राम राम साथियों, आज बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून ही भारतवर्ष में विकराल रूप धारण करती जा रही रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या और बढ़ती महंगाई की समस्या का मेन उपाय है। आज जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो 139 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोई ऐसी रणनीति नहीं जो जनसंख्या को रोकने में कारगर सिद्ध हो। नतीजा ये होता है कि भारत की सरकारें, राज्य की सरकारें मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करती हैं, लेकिन जब तक वह महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार होते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो, चाहे रोजगार के संसाधन हो, अगर उन्होंने व्यवस्था करी है 1000 बच्चों की, तो मालूम पड़ता है जब तक वो व्यवस्था संपूर्ण होती है आबादी और जनसंख्या का घनत्व 1.5 गुना बढ़ चुका होता है। नतीजा ये होता है समस्या जस की तस मुंह बाय खड़ी रहती है। और यहाँ पर अर्थशास्त्र का एक नियम हमेशा लागू होता है, सप्लाई वर्सेस डिमांड का, कि हमको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब हम सप्लाई चालू करते हैं और जब तक सप्लाई हो पाती तब तक डिमांड और बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि भारत का नागरिक सदैव से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक परेशान होता आ रहा है। अतः भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की यह मांग है और होनी भी चाहिए कि भारत सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास करे और इस देश को बचाए। अन्यथा आप कितने भी संसाधन पैदा कर लीजिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ठीक उसी प्रकार काम करती है जैसे लकड़ी पर लगी घुन का कार्य होता है, कि आप जैसे जैसे उसको संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बढ़ती हुई घुनें उसको ढीला कर देंगी, उसको खोखला कर देंगी और एक दिन वो लकड़ी बुरादा बन के गिर जाएगी। वही हाल आज भारतवर्ष का होता जा रहा है। कोई ठोस रणनीति नहीं है जनसंख्या कंट्रोल करने की, और इसका असर संपूर्ण जनमानस में पड़ता है। कुछ वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप उनके धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी योजनाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित जनता स्वीकार करती है और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। अतः सभी भाइयों से अनुरोध है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपने फेसबुक पे, अपनी सोशल मीडिया पे और जहां जैसे संभव हो अपने मित्रों में, अपने जानकारियों में, रिश्ते नातेदारों में, उनके माध्यम से आवाज़ उठाइए, सरकारों से मांग कीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बनाया जाए और भारत देश को बचाने की प्रक्रिया में सार्थक कदम उठाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।